वेलकम गाइस, आपका स्वागत है आज की न्यू ट्यूटोरियल में। तो आज मेरा ट्यूटोरियल जो होने वाला है उसके अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सीएसएस के बारे में, कि सीएसएस को आप कितनी प्रकार से अपनी फाइल या इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कितनी प्रकार से सीएसएस को लगा सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और अभी हम स्क्रीन पर चलेंगे और कोड करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और कोड करते हैं और आपको बताते हैं कि सीएसएस को हम कितने प्रकार से ऐड करते हैं, और उसके बारे में और भी सीएसएस के बारे में नई नई प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताऊंगा। वेलकम गाइस, तो आपका स्वागत आज की न्यू ट्यूटोरियल में। तो आज होने वाला अपना ट्यूटोरियल नंबर 17। तो हम ट्यूटोरियल नंबर 17 के नाम से फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये फ़ाइल क्रिएट कर ली, फिर उसके बाद index.html के नाम से फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, और एक हम style.css के नाम से फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये अपन ने क्रिएट कर ली style.css। index.html के नाम से भी फ़ाइल क्रिएट हो गई, और style.css के नाम से भी अपन ने फ़ाइल क्रिएट कर ली है। और फिर उसके बाद अपन ये देखो, ये HTML का, इसको हम बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं। HTML का बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो चुका है। ये हम सबसे पहले अपन टाइटल देंगे कि एड CSS फाइल टाइप, विच टाइप एड CSS फाइल की कितने टाइप है CSS को ऐड करने की, CSS को ऐड करने की कितने टाइप है। तो सबसे पहले अपन ने टाइटल डाल दिया। ये देखो टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आएगा, ये सबसे पहले अपन ये ब्रश वाला टूल ले लेते हैं। अभी इसको कंसोल को बंद कर देते हैं थोड़ा, ये जावास्क्रिप्ट में काम लेंगे अपन इसका। ये यहाँ पे आ चुका है, देखो टाइटल एड CSS फाइल आ चुका। अब उसके बाद सबसे पहले अपन बॉडी टैग के अंदर एक H1 या कोई भी अपन जैसे H6 टैग दे दिया। उसके अंदर मैंने लिख दिया सब्सक्राइब लिख दिया, तो भाई कर भी दो। और जैसे मैंने रन करवाया, ये देखो सब्सक्राइब आ चुका। फिर मैंने एक डिव बनाया। डिव टैग क्या होता है, डिव एक इनलाइन एलिमेंट होता है। इसके अंदर हम और दूसरे टैग लिख सकते हैं। जैसे डिव टैग के अंदर मैंने लिख दिया कि लाइक प्लीज़। अच्छा लाइक प्लीज़, तो लाइक कर दो यार। देखो लाइक प्लीज़ लिखा, ये आ चुका है यहाँ पे। फिर हम एक और टैग लिखते हैं। जैसे एक और टैग में अपन लिखना चाहेंगे पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करेंगे। पैराग्राफ टैग के अंदर जैसे बहुत सारा रैंडम टेक्स्ट वगैरह होता है, तो जैसे कोई रैंडम टेक्स्ट होगा अपने पास। हाँ ये है अपने पास फुल स्टैक वाला। हाँ देखो ये है फुल स्टैक, ये है अपने पास। तो हाँ, तो ये जैसे अपन ने हाँ एक पैराग्राफ बना के लिख दिया। अभी पैराग्राफ बना के लिख दिया, ये हो गया पैराग्राफ, ये हो गया H6 टैग, ये हो गया डिव, और ये हो गया पैराग्राफ। तो अब उसके बाद पैराग्राफ टैग वगैरह लिख दिया। फिर उसके बाद भी हम लिखेंगे, अभी CSS ऐड करेंगे इनके अंदर। तो CSS कैसे ऐड करें, एक तो हम CSS के कितने टाइप होते हैं पहले तो मैं वह बता देता हूँ आपको यहाँ पे। पहले सबसे पहले H1 टैग के अंदर उनको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इनलाइन CSS। ये इनलाइन CSS हो गया। फिर एक और H1 के अंदर इंटरनल CSS हो गया। फिर वापस H1 के अंदर एक्सटर्नल CSS। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो उसको चेक कर लीजिए। ये तीनों जैसे 3 प्रकार की होती है, मैंने लिख दिया इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल, ये लिख दिया। अब सबसे पहले जैसे इनलाइन CSS का यूज करना था, हम इनलाइन CSS लिखा, उसके अंदर ही इनलाइन CSS का यूज करेंगे। उसके लिए अपन इस्तेमाल करेंगे स्टाइल का। स्टाइल टैग का स्टाइल लगाएंगे H1 के अंदर। ये देखो इसके अंदर लगाया मैंने
ये जैसे ये है तो इसके भी अंदर ये देखो ये यहाँ पे आ रहा है टैग का, और इसके अंदर मैंने स्टाइल टैग लिखा। फिर इसके अंदर जैसे मैंने दे दिया कलर कि मेरे को कलर चेंज करना है इसका, तो कलर दे दिया। कलर के अंदर मैं लिख दूँगा कि भाई इसका कलर कर दो भाई ऑरेंज। ये लो भाई ऑरेंज हो गया इसका कलर। और इन दूसरे का भी करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं करूँ इसका भी स्टाइल टैग का, तो इसका भी कलर चेंज करना चाहूँ, इसका भी कलर चेंज कर दूँगा। जैसे इसका येलो ग्रीन या ग्रीन येलो, ये लो इसका भी चेंज हो गया। और जैसे मैं पैराग्राफ का चेंज करना चाहूँ तो पैराग्राफ का भी कर सकता हूँ। ये स्टाइल टैग के अंदर लिया और पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा मैं। पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर में चेंज करूँगा ब्लू या कैबिट ब्लू या कोई भी रख सकते हैं। ये लो पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया। तो ये जो भी मैंने टाइप आपको बताया CSS मैंने जिस टाइप से ऐड की, इस टाइप को बोलते हैं भाई लोगों इनलाइन CSS। अब होता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का यूज हम कहाँ पे करेंगे? इंटरनल CSS का यूज हम हेड टैग के अंदर करेंगे, पर उसका स्टाइल थोड़ा तरीका अलग रहेगा। पहले हम स्टाइल टैग के अंदर लगा रहे थे स्टाइल को, और फिर जो अपने ऐड करना हो रहा था वो कर रहे थे। और अभी मैं इंटरनल CSS के लिए हेड टैग के अंदर टाइटल टैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे कि मुझे H1 टैग है या हाँ ये H6 टैग है सब्सक्राइब, इसका कलर जैसे मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे H6 टैग लिख दूँगा। मैंने लिख दिया H6 टैग, और इसका कलर कर दो भाई तुम, इसका कलर कर दो तुम, इसका कलर कर दो तुम पिंक कर दो भाई। लो भाई इसका कलर पिंक किया, पिंक हो गया, थोड़ा डीप पिंक करते भाई, अच्छे से दिखेगा, विजिबल बढ़िया होगा। डीप पिंक करेंगे तो ये लो डीप पिंक है, ये और अच्छे से विजिबल हो जाएगा। ये हो गया सी वाला कलर हो गया भाई लोगों डीप पिंक। ये लो रन करवाया, सब्सक्राइब का कलर हो गया डीप पिंक। और उसके बाद इस प्रकार से इसके अंदर और भी मैं चीज़ों का अगर मल्टीपल का ये कलर करना चाहूँ तो उसके लिए भी कर सकता हूँ। उसके लिए जैसे मुझे डिव का कलर चेंज करना था, यहाँ पे डिव लिख के ये लोग करवाऊँगा। तो डिव का कलर, डिव के अंदर क्या है, लाइक प्लीज़, ये लो कॉमा लगा कि मैंने दोनों को एक साथ भी करवा दिया। तो इसको हम बोलेंगे भाई लोगों, क्या बोलेंगे, इंटरनल CSS। इसको हम बोलेंगे इंटरनल CSS। और अब आती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या कि जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट की style.css के नाम से, लास्ट में एक्सटेंशन .css रहना चाहिए। उसके पहले आप कोई भी कर सकते हैं, इसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखी कि मुझे यहाँ पे कि डिव है उसका कलर मेरे को डिव या कोई और एलिमेंट देख लेते हैं कोई भी। जैसे यहाँ पे किसका कलर चेंज नहीं, अच्छा इनका चेंज है तो हाँ ये H1 है, ये H1 का कोई कलर नहीं था। जैसे H1 का मैं यहाँ पे दे देता हूँ H1 का कलर, उसके अंदर H1 के कलर, H1 को मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँगा। ये बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर यहाँ से भी दे सकते हैं आप, जैसे जिस प्रकार का आप चाहते हैं उस प्रकार से। ये हेक्सा में है, अगर आपको इसे समझ में नहीं आएगा तो मैं नॉर्मल भाषा में अपने अंदाज में एक्वा कर सकता हूँ। लो एक्वा जैसे मैंने किया तो आपको यहाँ पे कलर नहीं दिखेगा। उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। कलर क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि अपन ने फाइल ऐड ही नहीं की। और इसी को हम बोलेंगे इंटरनल CSS। तो फाइल ऐड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, लिंक लिखना और नीचे सजेशन में इमेज आ जाएगा। जैसे आपने इमेज पे किया सभी चीज़ें लिखी लुकाई आ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ आपको अपनी फ़ाइल का नाम लिखना है। जैसे देखो मैंने ST लिखा और नीचे आ गया style.css। तो उस प्रकार से आप जो फाइल बनाएंगे उसका नाम भी सजेशन में आ जाएगा। अब जैसे मैं कोड को रन करता हूँ, ये लो
अब देखो H1 जितने भी है उसका बैकग्राउंड कलर ही हो गया। थोड़ा पैराग्राफ का इसका सेम लग रहा है, इसलिए इसकी मतलब अलग ही फाइल बन जाती है। एक्वामरीन भी नहीं रखेंगे, डीप डीप ब्लू, या डीप ब्लू भी वही हो जाएगा वापस से, फिर भी वही वाला, या नहीं होगा ब्लू। ये ब्लू लिख दिया मैंने, ये ब्लू कलर हो गया। फिर उसके बाद HTML में जाके रन करवाएंगे। देखो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू आ चुका है। तो इनका मैंने कलर बाय इनलाइन से ऐड किया है, और इनका बैकग्राउंड मैंने एक्सटर्नल से किया है, और ये पैराग्राफ और इसका मैंने किया है इंटरनल से। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप तीनों एक जैसे कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे हम, H1 प्रॉपर्टी का, जैसे मैंने यहाँ पे भी H1 प्रॉपर्टी को कलर दे दिया ग्रीन येलो, H1 प्रॉपर्टी को मैंने कलर दे दिया ग्रीन येलो, और यहाँ पे भी दे देता हूँ, यहाँ पे भी मैंने इसको H1 को कलर दे दिया। अभी बताता हूँ कि अगर आप सोचेंगे मैं तीनों में ये लगा दूँगा, वो भी उसका भी सॉल्यूशन बता दूँगा। अभी कलर यहाँ पे भी मैं दे दूँगा ग्रीन येलो, इनलाइन में भी ग्रीन येलो दे दिया, इंटरनल में भी ग्रीन येलो दे दिया, स्टाइल डॉट CSS में भी यहाँ पे भी मैंने ग्रीन येलो दे दिया। अब देखिए कोड को रन करवाते हैं। ये कोड को रन करवाया, फिर भी प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा आई? कलर मैंने दिया था ग्रीन येलो H1 को, तो देखो फिर भी सिर्फ ये मेरे इंटरनल और एक्सटर्नल का चेंज हुआ, जबकि इनलाइन CSS के अंदर कितने कलर दिया हुआ है भाई, ऑरेंज, तो ये ऑरेंज चेंज नहीं हुआ। तो बात है कि अगर आप एक्सटर्नल CSS मतलब अलग फाइल क्रिएट करके कलर वगैरह या प्रॉपर्टी दो, या आप स्टाइल टैग के अंदर प्रॉपर्टी दो, पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी की बात आएगी कि सबसे ज़्यादा मतलब कि तीनों जगह भी मैंने H1 के अंदर मैंने ग्रीन येलो इंटरनल CSS में भी दे दिया। ये देखो ये इंटरनल CSS में भी मैंने वही दिया, और इनलाइन में भी मैंने ये दिया, और जो अगर अपनी फ़ाइल बनाई थी मैंने एक्सटर्नल CSS उसके अंदर भी मैंने ग्रीन येलो ही दिया। पर कलर पर अगर मैं रन करवाने की आई, तो देखो यहाँ का ये दोनों ही चेंज हुए सिर्फ, पर इनलाइन CSS में जो ये H1 टैग है उसका कलर तो ऑरेंज है। पर क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी वो आपकी रहेगी इनलाइन CSS की। अगर आप टैग के अंदर ही CSS को स्टाइल देके आप अगर उनको स्टाइलिंग कर देंगे, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसी की रहेगी, चाहे आप इंटरनल CSS लिखो या एक्सटर्नल लिखो। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको इनलाइन CSS को देने से बचना है, क्योंकि अभी इनलाइन CSS आप दे तो देंगे, पर उसके बाद आप जो भी जैसे अलग फाइल में CSS देंगे, अभी आप छोटा कोड कर रहे हैं जैसे 100-200 लाइन या, तो उससे पता चल जाएगा भाई आपको। पर जैसे अगर आप बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं या 10-20 हज़ार लाइन का कोड कर रहे हैं, तो उसके अंदर इनलाइन CSS का आप यूज करेंगे तो फिर वहाँ पे लफड़ा फट सकता है। तो इसलिए है कि आप इनलाइन CSS का बहुत कम या रेयरली यूज करें, और आप सबसे अच्छा मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप एक्सटर्नल CSS का यूज करिए, एक अलग CSS की फ़ाइल बना के, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। तो आज मैंने आपको सभी चीज़ों को लगा के बताया कि भाई किस प्रकार से इन 3 प्रकार की CSS का यूज करते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अगर इसके बारे में अगर आपको और भी कोई डाउट है, और भी कोई आप मेरे को इससे फुल स्टैक डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे, और अगर इसका सोर्स कोड चाहे तो वो भी मैं कमेंट कर दूंगा, आप मेरे कमेंट कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना जो सिग्मा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स चल रहा है यूट्यूब के अंदर, सिग्मा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स चल रहा है अपना यूट्यूब के अंदर, तो उसकी प्लेलिस्ट एक्सेस करना ना भूलिए। देखो ये प्लेलिस्ट ये रही, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये देखो ऊपर ही ऊपर आ जाएगा सिग्मा फुल स्टैक,
तो ये सिग्मा फुल स्टैक की प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कीप काम एंड कीप कोडिंग।